कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्ति के दिन में ये चौथी पांचवी बार हो रहा है कि ढाका की धरती पर तो कितनी बार आए, जहाँ से हमने मैट्रिक की परीक्षा दी, मनोज भाई से कितनी बार मिले, हमारे संबंधी भी, हमारे कौशल भाई जी गार्जियन हैं और अन्य साथी मित्र हैं, शंभू भाई हैं जो चिरैया विधानसभा के प्रभारी हैं। ये हमारा सौभाग्य कि ऐसे मोहिन भाई हैं, पिताजी मेरे समकक्षी भाई, बड़े भाई, ऐसे मैं पहचानता था सर है। देखिए, हम बराबर जो चर्चा करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि नेता छुपाते हैं और ये बेटा बताता है। वो छुपाते इसलिए है कि वो जनता के बीच जाते नहीं हैं, वो जात और छाप लेके जाते हैं और हम अपनी व्यक्तित्व लेके जाते हैं। इसलिए हम बताते हैं कि देखिए नेतागिरी कैसे होती है, आप हमसे नहीं सीखिए, हमारी क्या औकात है सिखाने की, लेकिन जनता जनार्दन से पूछिए कि उनको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। जब मैं मनोज भाई प्रशासक था प्रशांत हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर की कुर्सी पर, तो मैं वहाँ पे यही कहता था 5 घंटा 6 घंटा एक एक पेशेंट से, मनोज भाई एक एक अटेंडेंट से, एक एक पेशेंट से मैं प्रतिदिन मिलता था। मैं एडमिनिस्ट्रेटर की कुर्सी पर मनोज सर बैठता नहीं, और मैं ये दिखा दिया था उन 15 महीना एक दिन में कि प्रशासक को कैसा होना चाहिए। प्रशासक कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं होता, प्रशासक काम करने के लिए होता है। और किसी भी हमारे पेशेंट का और अटेंडेंट का कंप्लेन होता था, इमीडिएट उसको रिजॉल्व करता था। उसी तरह से मैं जाता हूँ, बताता हूँ लोगों को कि शायद आपको समझ में आ जाए, चाहे वो कोई जात वाले हो, कोई छाप वाले हो, कोई राजनीति वाले हो, धर्म वाले हो, संप्रदाय वाले हो, हमारा एक ही जाति है, इंसानियत की जाति है, एक ही धर्म है, इंसानियत। इस कड़ी में जो हम लोग बैठते हैं तो चर्चाएँ करते हैं, और चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मैं मनोज भाई से पूछता हूँ, अभी इन्होंने कुछ चर्चा जारी रखी थी, तो कृपया वो जारी रखें कि शिवहर लोकसभा की जनता को कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, कृपया आप बताइए। शिवहर ही नहीं, पूरे देश में ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो देश के लिए सोचे, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके राष्ट्रीयता की भावना के साथ देश के उत्थान और विकास के लिए सोचे। तभी हमारा देश समृद्ध होगा, विकासशील से विकसित होगा। आज हम सपना देखते हैं विकसित का, लेकिन हम वोट करते हैं अविकसित लोगों का, स्वार्थी लोगों का, अपना जेब भरने वाले लोगों का। पार्टी पॉलिटिक्स जो है धर्म के आधार पर यहाँ होती है, क्वालिटी के आधार पर नहीं होती। क्या बात, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यही है। और यही बात पहले बताए थे कि प्रजातंत्र जो कहा गया है मूर्खों का शासन है, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग जो है उसी तरह के हैं जो मूर्ख टाइप के हैं, जिनको अपना समझ नहीं है, अपने भविष्य की चिंता नहीं है कि हम कैसे प्रतिनिधि का निर्वाचन करें जो हमारे भविष्य के बारे में सोचे, हमारे राष्ट्र के बारे में सोचे, तब हम जो है सो अपना विकसित हो सकेंगे। तो यह विकसित कहने से विकसित नहीं होगा। आम आदमी को कर्तव्य बनता है कि 5 साल के बाद उनके हाथ में पावर आती है अच्छा प्रतिनिधि चुनने का। तो वैसे प्रतिनिधि का निर्वाचन होना चाहिए जो प्रतिनिधि जात पात से ऊपर उठ करके सोचे, जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोचे, देश के लिए सोचे, और उनको अपना जीविका के लिए जो चाहिए वो तो सरकार प्रदान करती ही है, लेकिन वो जो है एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं कि ज़्यादातर हमको जो है लाभ मिले, बाकी लोग पर राजनीति हमको करना है, बाकी लोगों का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनका बाल बच्चा जो है सो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे, तो यहाँ के लोगों को ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। तो यही तो हमारा कहना है। ऐसा कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो मैदान में खड़ा है, हाँ, तो इनके बारे में आप क्या आपके लिए क्या कहना है। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। तो आप जो है वीर जवान है इस देश के, हमेशा राष्ट्र के लिए सोचे हैं, राष्ट्र भक्ति की भावना आपने फूट कर भरी हुई है। तो आपसे ज़्यादा जो है राष्ट्रवादी और कौन हो सकता है, जिसके लिए अब क्या हम आप इसके लिए आप बताएं। मोहिन भाई आप बताइए। बोल दिया, आप भी कुछ बोल दीजिए। शंभू भाई आप बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, शंभू भाई आप बता दीजिए। उसमें बहुत सुंदर जो है बोले हैं मनोज भाई, जो है बहुत सुंदर बोले हैं। मैं इनका बात का समर्थन करता हूँ। और अपना पूरा जवानी जो है देश की रक्षा के लिए आपने खपाया है, और फिर भी आपके दिल में जज्बा है कि आप समाज सेवा करें। इससे बढ़कर क्या होगा, इससे बढ़कर क्या होगा, इससे बढ़कर क्या। कौशल साहब, अरे कुछ बोलिए।
इनके रोजगार को विकसित कर दीजिए। बोलिए। बहुत सारे लोग कौशल सर को लाखों लोग देखते हैं, आप हीरो हैं, हमारे हीरो सबसे ऊपर आ जाते हैं, आप हीरो भाई हैं। बोलिए। कौशल बाबू गार्जियन है हम लोग। ठीक है, तो बोलो आप। बोलिए कौशल सर। अच्छा, आज मूड नहीं क्या? कौशल भाई की तबीयत थोड़ी दिनों से नासाज रह रही थी और इसी में ये पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए थे और पशुपतिनाथ के दर्शन से भी हमारी इन्होंने मनोकामना की है कि हमारे छोटे भाई कर्नल सुधीर कुमार सिंह को अगर आप अच्छा समझते हैं, अगर आप अच्छा समझते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, ये जनता जनार्दन जो है वो जज है, अगर अच्छा लगता है हाँ। एक बार मुझे मौका दीजिए और उसके बाद में फिर आप काम देखिए। जिस अंदाज से मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, जिस पुरजोर आवाज़ में मैं बोलता हूँ, शायद इससे भी बढ़ करके मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। इसी का नाम होगा आपका साथी, दोस्त, बेटा। जो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं सीहोर लोकसभा का नेता नहीं, मैं यहाँ का बेटा हूँ, तो हमेशा हाजिर रहेंगे इन सबों के साथ। आज सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।